नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम आपको लूसेंट का जो आयतन क्षेत्रफल चल रहा था उसका 26 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न लिखा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक ही वस्तु पर यह 2 बार घटती है तो ए बी फार्मूला का प्रयोग होता है, बता चुके हैं। तो भुजा a प्लस बी और ए बी बटे 100, ये फार्मूला आपको लगाना होता है। तो 10% की वृद्धि और क्षेत्रफल में एक भुजा पर 10%, दूसरे भुजा पर 10%, तो प्लस 10 गुणे 10 और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 10 और 10 होते हैं 20, एक की मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा 21%। तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होगी 21% की। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, लिखा है एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, इसकी चारों दीवारों में 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपका ये 2 तो हुआ सूत्र वाला। आप इसकी लंबाई दी है 13 मीटर और चौड़ाई इसकी दी है 11 मीटर और ऊंचाई दी है 8 मीटर। तो 13 और 11 आप जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 2 1 और 1 2 गुणे 2 गुणे 8, 24 दूना 48 गुणे 8। अब आपको उसमें 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 25 पैसे ये हो गए। आपको रुपए में आंसर देना है तो आप इसे रुपए में बदल लीजिए। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 48 दूना 96। तो कमरे का जो पेंट कराने का, रंग कराने का व्यय होगा वो 96 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक घनाकार बक्स का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 3 मीटर की है। तो घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब। तो 3 का आप घन करिएगा तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 तियाँ 9 तियाँ 27 घन मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर। पहले आप सूत्र लिख चुके हैं, क्या होता है भुजा क्यूब। तो 5 का जो घन होगा कितना होगा 125। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो 3375 बराबर आपके मान लीजिए एक्स क्यूब। तो 3375 का आप घन निकाल लीजिए। पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 25। फिर आप 5 से फिर काटिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 9 27। उसके बाद में फिर 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 के घन में आप जोड़ा बनते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। 3 पचे 15 यानी जो भुजा आई आपकी वो 15 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, उस घन की भुजा क्या होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 6a स्क्वायर की वैल्यू 216 है। तो आप क्या a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/6।
6 तियाँ 18, 6 छाक 36, तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर 36 √6 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा जो आई, देखिए इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक 6 घन सेंटीमीटर है। देखिए घन जो होता है उसमें जो है आपका आयतन पूछता है, तो आपकी भुजा होगी ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखी हैं तो समझ जाना ये घनाभ ही है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक भुजा है 5, दूसरी है 3 और एक है 2, 3 पचे 15 दूनी 30, 1 सेकंड का होता है। लेकिन यहाँ पर घन सेंटीमीटर हमें चूज करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सेम है प्रश्न नंबर 33, एक संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। हमने आपसे पहले बता रखा, अगर लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों दे रखी हैं तो घनाभकार है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें तीनों दे रखी हैं। आयतन आपको पहले हम बता चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 थियाँ 12 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं तो घन की भुजा ज्ञात करनी है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हैं भुजा क्यूब के। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है इसकी वैल्यू, 18 गुणे 12 गुणे 8, 18 गुणे 12 गुणे 8। अब देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट फार्मूला आप निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 12 के कर लीजिए, पूरा आप मल्टीपल कर लीजिए पहले, 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21 गुणे 8। इस प्रकार आप करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप देखिए 216 और 8 आपको निकालना, इसका है क्यूब। तो भुजा इसकी निकालनी होगी, तो आप जब तक फैक्टर करेंगे तब तक आपका सब कुछ समय चला जाएगा। तो आप 2 का जानते, 8 का जानते हैं 2 होता है, और 216 का कितना होता है 6, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर भुजा आ गई। यही आपका आंसर है, आंसर सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, जिसे ये छोटे छोटे घन हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे घन हैं, इन घनों को जो है मिला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। इस प्रकार से एक बड़ा घन बनाया गया है। अब इस घन की जो है आपको त्रिज्या, इस घन की कोर निकालनी है। एक की है 3, एक की है 4, इसकी है 5। तो भाई इसका भुजा जो होता है, इन घनों का आयतन और इस घन का आयतन बराबर है। तो 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इधर भुजा क्यूब। तो आप 25 पंचे 125, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, प्लस 3 तियाँ 9 तियाँ 27 बराबर भुजा क्यूब। आप इधर से क्यूब हटा दीजिए, इधर से आप क्यूब हटा दीजिए, इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, यानी इसका जो है आप क्यूब निकाल लीजिए, इसका क्यूब। तो 27 का क्यूब कितना होता है, इनका योग करेंगे, अगर आप योग करेंगे तो आएगा 216। इनका 216 है, 216 का क्यूब कितना होता है 6 सेंटीमीटर। तो आप जो इसके कोर आई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। उस टंकी पानी की जो है धारिता बताना है। टंकी
घनाभकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। तो घनाभकार का आयतन जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 6 गुणे 4 गुणे 1 सही 1/2 यानी 3/2, 3/2 लिखा जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36 घन मीटर उसका धारिता होगी। जो उस टंकी की धारिता है वो 36 होगी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है? तो यानी फर्श का आयतन और बटे एक टाइल का आयतन, एक टाइल का आयतन, क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है, टाइलों की संख्या बराबर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइल कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 मीटर और 4 मीटर गुणे बटे 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में हैं और वो मीटर में हैं। तो आप इनको 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर में हो जाएंगे। तो 5 गुणे 100 गुणे 4 गुणे 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 4 कम 4, तो 50, 5 दो शाम 50, जो टाइलों की संख्या आई वो 50 आई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 38 देखिए, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई बताना है। सबसे पहले देखिए उस टंकी का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो निकाल लेते हैं। बटे 10 और गुणे 5 मीटर, यही तो टंकी इसमें डाली जाएगी। तो 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर, यानी उस टंकी की जो गहराई है वो 8 मीटर की गहरी टंकी होगी। नंबर 39 देखिए, एक हौज में 75 लीटर जल है। यदि इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? हौज जो है उसमें 75 लीटर जल है, तो हौज का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 20 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी, ऊंचाई का कुछ पता नहीं, जिसका पता नहीं उसका x, और इसका जो आयतन है वो 7500 घन मीटर है। सबसे पहले आपकी जो भुजा इसमें दी है वो मीटर में दी है, ऑप्शन भी मीटर में है, तो आप इसको 1000 से सर्वप्रथम भाग कर लेते हैं। जब आप भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। तो x बराबर आपका कितना है 75, और ये नीचे आ जाएंगे 20 गुणे 75, 15 पचे 75, 15 चक्कू 5 चक्कू 20, 1/4 मीटर। जो हौज की ऊंचाई या गहराई जो भी पूछता था, आपकी ऊंचाई पूछ रहा था, वो 1/4 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 40 में आपकी ये आकृति दी है, इसका परिमाप निकालना है। यानी कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए यह ज्ञात कीजिए इसके किनारे एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करने। तो परिमाप क्या होता है? इन ऐसी आकृतियों, किसी का भी हो परिमाप, भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है। 8 दूनी 16, 16 3 24, 7 7 14, 24 14 38, तो 38 सेंटीमीटर दूरी चलना होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, आपकी ये आकृति दी है, इन आकृति का जो है परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब इसका देखिए परिमाप निकालना है, तो परिमाप वही होता है
भुजाओं का योगफल। 3 2 5 और 6.5, 6.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल देखिए, ये आकृति जो है आपकी अलग है और ये आकृति आपकी अलग है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकारी आकृति है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3 दूनी 6। फिर ये आकृति आपकी इधर से यहाँ तक आकृति अलग बनी है तो 4 दूनी 8। आप इनको जोड़िए तो इनका क्षेत्रफल आया 14 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, ये आपकी आकृति दी है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ये भुजा जो है वो 5 है। ये भुजा जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 1। तो 5 एक कम 5। अब देखिए, अब इसमें आपके यहाँ से तो ये जो है ये आपने क्षेत्रफल इसका निकाल लिया। अब बची यहाँ पर 1 है तो यहाँ से ये पूरी दूरी 5 थी। तो यहाँ पर भाई अब यहाँ से ये भुजा स्टार्ट होगी तो यहाँ से एक भुजा जो है 1 सेंटीमीटर की माइनस हो गई तो ये भुजा कितनी बची 4। तो क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुणे 1, 4 एक कम 4। अब दोनों का योग आपको बताना होगा। 4 और 5 कितना होता है 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दिया है तो आप उसी प्रकार निकालिए। ए ये है 3 और यहाँ पर है 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई इसकी है वो 3 है, चौड़ाई 1। 3 एक कम 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची 2। तो 2 चौड़ाई इसकी भी 1 है तो 2 एक कम 2, 3। तो यहाँ पर आए कितने 2 और 3 2 कितने होते हैं 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 46 देखिए, आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसको 2 आकृति बना लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5। तो 10 गुणे 5 बराबर 50 आयताकार बनी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और ये 2। तो 5 गुणे 2, 2 पंचे 10, जोड़िए कितना आएगा 60। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। उसी प्रकार ये आकृति आप अलग कर लीजिए और ये आप अलग कर लीजिए। तो 15 आयताकार बनी ना, तो 15 2 150, 22 और 12 यानी लंबाई और चौड़ाई ये, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। इनका जोड़िए 0 4 6 5 11 2 1 3 1 4, 414 वर्ग सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 48 देखिए, ऐसी आकृति आपकी बनी है, इसके चारों तरफ तार लगानी है। इसके पास जो है 50 मीटर तार उपलब्ध है। कितना और तार चाहिए, तो परिमाप में तार लगता है यानी 250। परिमाप इसका बनेगा क्या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 एक 50 प्लस 10, 2 गुणे और ये कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। 10 प्लस 25 यानी 35 गुणे 2, 35 दूना 70। इसमें परिमाप में जो है 70 मीटर तार लगेगा। इसके पास उपलब्ध कितना है 50 मीटर।
तो 50 आप घटा दीजिए। इसके पास 20 मीटर तार की कमी है, जो 20 मीटर तार इसको और चाहिए, तब इसका पूरा परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक जैसी वर्गों से मिलाकर बनी है आकृति जिसका परिमाप 64 दे रखा है। इसका जो परिमाप है 64 सेंटीमीटर दे रखा है, 64 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें इन 3 छायांकित भागों को हटाकर क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखिए, हमने भुजाएं ज्ञात कर ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने एक्स हुए? 16 एक्स बराबर किसके हैं? 64 के। 16 चक्कू 64, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। तो एक भुजा का जो मान आया वो 4 आया। अब देखिए, क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब हमें 8 का नहीं निकालना होगा क्योंकि 3 फल पूछ रहा था और परिमाप ऑलरेडी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा बी। 64 पूरी आकृति का परिमाप है और हटा करके 3 आकृतियों का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो 128 इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्न प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर था, ऊंचाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है। घनाभकार है, आकृति कैसी होती है? घनाभकार है। आयतन क्या होता है इसका? है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 14 8 और 3, 14 8 3, 14 8 3, 3 चक्कू 14 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 और 1 33। तो इसका जो आयतन आया 336 घन सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।